हेलो दोस्तों, मैं विकास आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम आज बात करेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। क्या आप भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो? क्या आप भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक्सपर्ट बनना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाना चाहते हो? तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि जो हमारी सी लैंग्वेज है वो है मदर ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे बेस जो हमारा आता है वो सी लैंग्वेज ही आता है। सबसे पहले हम कोई भी सॉफ्टवेयर लाइन में जाएंगे, सबसे पहले हम सी लैंग्वेज सीखते हैं। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज क्या होता है। और मैं आपको बता दूं ये डेवलप की थी डेनिस अमरीची ने। एंड और इसमें कंटेंट क्या क्या आते हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और इसको सीखना इजी रहेगा, डिफ़िकल्ट रहती है, तो ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये वीडियो अंत तक देखनी है ताकि आप सी लैंग्वेज के बारे में कंप्लीट सीख पाएँ कि कैसे होती है। क्या आप इसको देखने के बाद आप खुद से जज कर सकते हो कि आप सी लैंग्वेज कर सकते हो, डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए या आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो आप ये डिसीज़न ले सकते हो ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। चलिए हम इसके कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, किसी भी लैंग्वेज को करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट सी लैंग्वेज के अंदर आता है स्ट्रक्चर। मीन्स कि आपको किसी भी लैंग्वेज को करने के लिए एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। कभी भी हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम राइट करते हैं, सबसे पहले हम लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते हैं, उसके बाद हम मेन फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। उसके मेन फंक्शन डिफ़ाइन करने के बाद जितना भी हम वर्क करते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर करते हैं। मीन्स कि हम डाटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं। यदि सपोज कीजिए आप कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो या कोई आंसर प्रिंट करना चाहते हो तो हम उसके बाद हम प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। तो एक तरह से हम स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल में क्या आता है, इंक्लूड studio.h, मीन्स कि एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं console.h, इसको बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट। ये बेसिकली हमारा डाटा स्ट्रक्चर रहता है। सेकंड हम बात करते हैं डाटा टाइप की। तो हम किसी भी प्रोग्रामिंग में जब भी काम करते हैं तो एक डाटा टाइप को फॉलो किया जाता है। मीन्स कि आप किस टाइप के उसमें कंटेंट यूज़ करने वाले हो। सपोज कीजिए आप इंटीजर यूज़ करने वाले हो, फ्लोटिंग नंबर यूज़ करने वाले हो, स्ट्रिंग यूज़ करने वाले हो। तो इन सबको हैंडल करने के लिए एक डाटा टाइप का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही सी लैंग्वेज में भी एक डाटा टाइप है और डाटा टाइप होती है। इसमें कौन कौन सी डाटा टाइप्स आती हैं आपकी, इंटीजर आती है, स्ट्रिंग, करैक्टर, फ्लोट, डबल। सो ये आपकी डाटा टाइप्स हैं। ऐसे ही एरे भी होता है हमारे, इसमें डाटा टाइप में ही आता है एरे। सो इसके बाद मैं आपसे बात करूं, वेरिएबल होता है। मीन्स कि जैसे आप मैंने बताया कि डाटा टाइप होती है, ऐसे ही वेरिएबल होता है। मीन्स कि किसी भी आप सपोज कीजिए आप 2 नंबर का सम करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं। ए वेरिएबल लिया हमने, बी वेरिएबल लिया। सपोज कीजिए ए में हमने डिफाइन किया 5 और बी में डिफाइन किया 7। तो हमने इनका सम करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए बी वेरिएबल ले लिया, उसको हम डिफाइन कर देंगे इंट ए और बी। उसमें फिर उसके बाद असाइन कर देंगे ए और बी को 5 और 7 से। जब उसका सम करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी। तो एक तरह से क्या है, ए और बी हमारे यहाँ पे वेरिएबल हैं। तो इसमें मीन्स कि जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हो तो आप उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज़ करते हो। सपोज कीजिए आप जब सी लैंग्वेज सीखते हो तो आगे आप इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स बनाएंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं, आप इसमें लीनियर सर्च बनाएंगे, सॉर्टिंग करते हो आप डिफरेंट टाइप की, बबल शॉर्ट, लीनियर शॉर्ट। सो सपोज कीजिए आपने एक स्टार का डायमंड बनाना है। तो ऐसे हम काफ़ी प्रोग्राम सीखते हैं इस लैंग्वेज में, और डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए हम डिफरेंट वेरिएबल्स लेते हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करूं, इसमें आता है डिसीजन मेकिंग। जो हमारा 4 पॉइंट है डिसीजन मेकिंग, मीन्स कि हम इसमें इफ एल्स का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास कहीं पे भी कंडीशन आती है, लेट सपोज जैसे हम बात करें, हमें किसी नंबर को चेक करना है कि ये इवन है या ओड है। तो हम क्या इफ़ की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं
कि नंबर इवन है या ओड है, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करा लेंगे। सपोज हमने 5 को चेक करना है इवन है ओड है, तो हम 5 को वेरिएबल में डलवा के उसको परसेंटेज 2 से उसको हम डिवाइड करेंगे। तो इससे जो भी रिमाइंडर आएगा, सपोज कीजिए उसका रिमाइंडर आता है, मीन्स कि वो ओड नंबर है। यदि उसका रिमाइंडर नहीं आता तो वो इवन नंबर है। ऐसे ही हमारे पास इसमें डिसीजन मेकिंग में इफ़ भी आता है और स्विच भी हम यूज़ करते हैं। इससे अगला पॉइंट आता है हमारे पास लूप्स भी हमारे पास कई टाइप के हैं। लूप्स का यूज़ क्यों किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम जब भी किसी भी वर्क को आइट्रेशन में कराना चाहते हैं, रिपीट में कराना चाहते हैं, तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें थ्री टाइप्स के लूप्स हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा वाइल लूप आता है, फिर डू वाइल लूप आता है, उसके बाद फॉर लूप आता है। तीनों को चलाने का तरीका अलग है, डिक्लेरेशन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है और वेरिएबल की डेफिनेशन अलग होती है तीनों में। तो चलिए हम सपोज कीजिए आप 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप क्या मेंशन करोगे, इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, आपने i को 1 से डिफाइन कर दिया और while लूप को हम कहाँ तक चलाएंगे, i लेस देन टू 10 एंड इसके बाद हम ब्रैकेट्स में डिफाइन कर देंगे प्रिंट के साथ कि हमारा i प्रिंट होता रहे, और एक न्यू लाइन भी डिफाइन कर देते हैं ताकि वो एक नई लाइन में प्रिंट होता रहे। तो ऐसे आपका क्या होगा, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे हमारा लूप्स यूज़ करते हैं। इसके बाद अब बात आती है एरे की। सपोज कीजिए आप सिमिलर टाइप का डाटा यूज़ करना चाहते हो सी लैंग्वेज के अंदर, तो हम एरे का यूज़ करते हैं। सपोज कीजिए आप शॉर्टिंग करते हो जब, तो आप किसी भी टाइप की शॉर्टिंग, सपोज कीजिए आप लीनियर शॉर्ट करते हो, तो हम क्या करते हैं, एक एरे डिफाइन कर देते हैं। उस एरे में हम क्या 10 वैल्यू स्टोर करा लेंगे, तो उस एरे को फिर हम उसके ऊपर शॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। एक तरह से ये 10 वैल्यूज़ क्या हैं, एक सीक्वेंस में स्टोर हो रही हैं 1 बाय एक के बाद एक। तो एक तरह से क्या हमारा एरे होता है। हम इसको लीनियर शॉर्ट में, बबल शॉर्ट, ऐसे डिफरेंट प्रोग्राम्स में एरे का यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास फंक्शंस मीन्स कि जब भी आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक कॉलिंग पे चलाना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस बना देते हैं जब भी हम प्रोग्राम राइट करते हैं। मीन्स कि जब सपोज कीजिए मेरे को ये पर्टिकुलर टास्क करना है, तो मैं ये सेट ऑफ स्टेटमेंट चला दूंगा। मीन्स कि उस सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम एक फंक्शन में डिफाइन कर देते हैं और उसकी कॉलिंग मेन फंक्शन से कर देते हैं। ऐसे ही हम मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं। मीन्स कि आप अपने वर्क को डिवाइड कर सकते हो डिफरेंट मॉड्यूल्स में। एक तरह से हमारा फंक्शन मॉड्यूल ही होता है। इसके हम बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की। सपोज कीजिए अभी तक हम प्रोग्राम कर रहे थे, बट हम डाटा को स्टोर नहीं कर रहे थे। सपोज कीजिए आप चाहते हो कि आपने कोई एम्प्लॉयज़ के लिए कोई पेरोल बनाया या कोई भी सिस्टम बनाया, आप चाहते हो उसका डाटा फाइल्स में स्टोर करना या अपने सिस्टम में स्टोर करना, तो हम फाइल हैंडलिंग यूज़ करते हैं। इसमें हम फाइल हैंडलिंग के हेल्प से जो डाटा है सिस्टम में स्टोर करते हैं और उसको हम फैच भी कर सकते हैं। इस पर डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास आती है, ये फाइल हैंडलिंग 8 नंबर था। इसके बाद आता है हमारे पास पॉइंटर्स। मीन्स कि अभी तक हम बात कर रहे थे, हम डाटा को एक लीनियर फॉर्म में स्टोर कर रहे थे। मीन्स कि जब भी हमें कोई भी सपोज कीजिए हम एरे डिफाइन करते हैं, तो हमें एक मेमोरी जो एलोकेट हो रही थी सिस्टम में, वो एक सीक्वेंस में हो रही थी। बट सपोज कीजिए आपके सिस्टम में मेमोरी जो सीक्वेंस में नहीं है, डिफरेंट आपके जो सेक्टर्स हैं डिस्क के अंदर, वहाँ पे स्पेस पड़ा है, तो हम क्या करते हैं, उस केस में पॉइंटर का यूज़ करते हैं। मीन्स कि जब आपकी मेमोरी नॉन सीक्वेंस हो, तो हम पॉइंटर की हेल्प से नॉन सीक्वेंस मेमोरी को भी एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन से। तो इससे क्या होता है, हमारा मेमोरी यूटिलाइज हो जाती है और वो हम ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है फाइल हैंडलिंग के बाद एरर हैंडलिंग। सपोज कीजिए आप कोई प्रोग्राम टाइप करते हो या आपने कहीं पे ऐसा मेंशन कर दिया है कि आपने किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर दिया है, तो इस केस में क्या होता है, आपका सिस्टम एरर देता है। उस एरर को हैंडल करने के लिए आपके पास सी लैंग्वेज में एरर हैंडलिंग का मेथड्स होते हैं। उसको हम
ट्राई और कैसे डिफाइन करते हैं। मीन्स जो भी कंडीशन आपको लगता है इसमें एरर आ सकता है उसको हम ट्राई के अंदर मेंशन करते हैं, और उसके रेलेवेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या मैसेज शो करना है वो हम कैच में डिफाइन करते हैं। इस तरह से ये हमारा ट्राई कैसे हम क्या कर सकते हैं रन टाइम पे बग्स को, हमने एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि जब भी आप अच्छी लेवल की कोडिंग करते हो तो आप पूरे अपने कोड को सिक्योर करके चलते हो, और मीन्स कि आप उसको पूरा ट्राई और कैसे डिफाइन करते हो ताकि कोई भी टाइप का एरर हो आपका हैंडल हो जाए। इसलिए अब इसमें हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। एरर हैंडलिंग के अंदर ही अंदर फंक्शन आता है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसके थ्रू हम एरर्स को हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। सपोज कीजिए डिवाइड बाय 0, तो इसके को हैंडल करने के लिए अलग से है। कोई वेरिएबल नल डिफाइन कर दिया है तो उसके लिए डिफरेंट है। फाइल में एरर्स के लिए डिफरेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग है। तो इस तरह से ये हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं, कंटेंट्स हैं जो हम सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं और इनको हम सीखते हैं। तो हमने 1 बाय 1 सभी पॉइंट को डिस्कस किया। मैं आपको के साथ फिर से रिपीट करता हूँ जो जो हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उसके बाद हमने डाटा टाइप डिस्कस की, उसके बाद हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, उसके बाद लूप्स, उसके बाद एरे हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने पॉइंटर्स को डिस्कस किया, फाइल हैंडलिंग डिस्कस की और एरर हैंडलिंग डिस्कस की। ये सभी मेन पॉइंट्स हैं सी लैंग्वेज को सीखने के लिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि आप सी लैंग्वेज सीखते हो तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं, और आपको क्लियर भी हो गया होगा कि ये कितना इजी है, कितना डिफ़िकल्ट लगेगा आपको सीखने में। बट ये यदि आप सी लैंग्वेज कर लेते हो तो बाकी आपके लैंग्वेजेस आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगी, क्योंकि सभी का बेस क्या है, सी लैंग्वेज है। यदि आप सी कर लेते हो तो आप C++ भी ईजिली कर लोगे, जावा भी ईजिली कर लोगे, और जावा के बाद आप उसके जावा के फ्रेमवर्क भी ईजिली कर सकते हो। जैसे मैं आपको बात करूँ, जावा के फ्रेमवर्क है हाइबरनेट, स्प्रिंग। तो ये एक तरह से डिपेंडेंसी है। आप सी लैंग्वेज सीखते हो उसके बाद ही आप उसके ऊपर उसके अपर लैंग्वेज सीख सकते हो। तो आई थिंक ये आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रही होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो यदि आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल रही है और आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और साथ के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस टाइप की आपको और भी मेरी वीडियोस पहुंचती रहें आपके तक और आपको नोटिफिकेशन आती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू, आप ऐसे ही बने रहिए। इसके साथ साथ मैं आपके लिए एक कोर्स भी लेके आऊँगा सी लैंग्वेज का, जिसमें हम ये सभी टॉपिक जो हमने एक टाइम में डिस्कस किए ओवरव्यू के थ्रू, हम इसको 1 बाय 1 एक वीडियो में समझेंगे कि एक्चुअल में डाटा टाइप होती क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है। हम इस पर काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ये कोर्स बनाने वाले हैं बहुत जल्दी और आपसे शेयर करेंगे ताकि आप सी लैंग्वेज को ईजिली सीख सको। थैंक यू।